समताराम जी महाराज पधारे हैं, आपका माल्यार्पण कर और शॉल उड़ा करके आपका स्वागत अभिनंदन कराएं। समताराम मैं विष्णु भाई साहब से निवेदन करूंगा अवधेश दास जी महाराज को बेहना वसुंधरा राजे जी सिंधिया पधार चुकी है। आप लोग अपनी जगह पे विराजित रहें, ऐसे अच्छा नहीं है। सभी पधारे हुए सनातन बंधुओं से आग्रह है कि वो अपने यथा स्थान पर बैठें। स्वागत अभिनंदन। आप देखें संतों के चरणों में हमारी प्रशासिका, हमारे राज्य को चलाने वाली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी और हमारे किसानों के हित के लिए सदा विनय सिंह जी चौहान कि आप राजे जी का स्वागत कराएं माल्यार्पण कर। साथ ही मैं महेंद्र जी टाक भगवती चरण से निवेदन करूंगा कि वो शॉल उड़ा करके पूर्व मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह दे करके मान सम्मान बढ़ाएं। राजेश जी, मैं हमारे मंच के मुख्य संरक्षक मुरलीधर जी अग्रवाल साहब से भी निवेदन करूंगा। महंत श्री समताराम जी महाराज और समताराम जी महाराज के साथ तो हमारा पुराना वैसे मान सम्मान को पाना आपको शायद ज्ञात ना हो। हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए हमारी बहन कल संध्या में ही पधार चुकी थी। ये कोई सरल नहीं है। यहां जो श्रोता बैठे हुए हैं उनके अंदर एक लालसा थी और कुछ माताओं को तो मैंने जाते हुए भी देखा, अरे वो नाम नहीं मिल रहा है, चलो चलना चाहिए यहां से। तो आपको शायद ये ध्यान नहीं है कि यहां हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है और उस अनावरण के ही उपलक्ष्य में आप सभी को यहां आमंत्रित किया गया है। तो क्या आप हनुमान जी के लिए आए हैं या हमारे लिए आए हैं? क्या आप भक्त हैं? यदि आप भक्त हैं तो आप केवल हनुमान जी के अनावरण तक यहां पर रहना चाहिए। यदि आप भक्त नहीं है तो फिर किसी के लिए कोई बाध्यता नहीं है, आप जा सकते हैं। राधे राधे। अब मैं यहां से अपनी बात प्रारंभ करूंगा। भगवान की विशेष कृपा हुई, आप सभी का दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है। आज 22 फरवरी है और आरएसएस के इतने प्रोग्राम थे कि सुबह से मैं भी कई वर्चुअल मीटिंग कर चुका हूं। गाजियाबाद में, बल्लभगढ़ में, दिल्ली में। थोड़ी थोड़ी देर बाद ही मुझे भी फोन पर बैठना पड़ा और वर्चुअल मीटिंग करनी पड़ी और संबोधित करना पड़ा सभाओं को। मेरे लिए भी आज यहां पहुंचना कठिन था, लेकिन हमारे साधक शिष्य रमेश जी ने कहा कि मैडम पधार रही है और आपका गुरुदेव रहना परम आवश्यक है। तो मैंने तुरंत की तुरंत कहा कि हमारा कार्य है, हम आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। हमारा सबसे पहला कार्य है कि जिसने देश की सेवा में अपना जीवन लगाया है, हमें उसका मान सम्मान रखना चाहिए। एक राष्ट्र आपसे अपना एक घर नहीं संभलता। आपके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों की मति अलग अलग है। वैसे तो आज ऐसी स्थिति आ गई है कि बच्चे 4 होना ही कठिन हो गया है। चिंता का विषय है। अभी जो रिश्ते हैं चाचा, ताऊ, फूफा,
मामा बुआ, ये धीरे धीरे करके ये सारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो पहले जो विपरीत सरकारें थी, जो इस देश के बारे में नहीं सोचती थी, वो कहती थी हम दो और हमारे दो। लेकिन धीरे धीरे करके पाश्चात्य संस्कृति का ऐसा प्रभाव आप लोगों पर पड़ा कि अब तो एक बच्चा हो जाए और तो और अन्य किसी धर्म के लोगों की महिलाओं को ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहां सब अल्लाह की देन है। लेकिन तुम माताओं को क्या हो गया है? तुम माताओं को क्या हो गया है? क्या तुम्हारा अपने भगवान से विश्वास समाप्त हो गया है? क्या जो तुम्हारे परिवार में तुम्हारे देवर जेठ या पारिवारिक बंधु थे, क्या उनका लालन पालन नहीं हुआ? आज से अच्छा पहले भोजन था, आज से पहले रहना अच्छा था, हमारा सामाजिक स्तर अच्छा था। हाँ, समाज में शिक्षा की वृद्धि तो हुई है, लेकिन संस्कारों का ह्रास हुआ है। यह चिंता का विषय है हमारे लिए। इस बात का ध्यान रखना, यह चिंता का विषय है। जितनी शिक्षा आवश्यक है समाज के लिए, उतना संस्कारों का होना भी परम आवश्यक है। क्योंकि ये भारत भूमि है। आपने देखा होगा, आपने ऐसे अन्य देशों में उनके भगवानों को सूली पर लटके देखा होगा और उन्हें भगवान मान लिया जाता है। लेकिन हमारे यहां पर भीष्म पिता में कितने दिन तक बाणों की सैया पर रहे? क्या तुमने उन्हें भगवान माना? क्या तुमने भगवान माना? उन्हें नहीं माना। तुमने केवल कृष्ण को ही भगवान माना। क्यों? क्योंकि हमारी सभ्यता है, हम भगवान को ही भगवान मानते हैं। किसी के प्रभाव में आकर, किसी के तंत्र के प्रभाव में आकर, किसी के मंत्र के प्रभाव में आकर हम भले ही कुछ दिन के लिए उसके पीछे भीड़ के रूप में एकत्रित हो जाए, लेकिन फिर भी भगवान भगवान ही रहते हैं। इस बात का ध्यान रखना। हमारे देश में जिस व्यक्ति ने भगवान बनने की चेष्टा की, चाहे वो रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे कोई क्यों ना हो, लेकिन उसका वजूद समाप्त हो गया है। ऐसे ऐसे संत के चोले में भी हमारे समाज में, लेकिन उनका भी हश्र क्या हुआ वो आप सबके सामने है। लेकिन ध्यान रखना, आप हर एक संत को एक जैसा ना समझ लेना। संत में, साधु में, है ऋषि में, कथावाचक में, सब में अंतर होता है। आज हमारा समाज पता नहीं किस तरफ जा रहा है, जैसे संत में भी फर्क नहीं दिखाई देता है। संत वास्तव में होता कैसा है, कथावाचक कैसा होता है, तंत्र वाले कैसे होते हैं, मंत्र वाले कैसे होते हैं, आज हमारा समाज ये जानने के लिए तैयार ही नहीं है। इससे तो अच्छा था हमारी वो अनपढ़ माताएं बहनें, इससे अच्छा समाज था। वहां शिक्षा तो नहीं थी, लेकिन उसके पश्चात भी कि सबसे पहले यज्ञ करने के लिए मां अपनी रोटी बनाते हुए चूल्हे में टुकड़ा देकर हाविष्य प्रदान करती थी। इससे अच्छी तो वो माताएं थी। आज हमारा समाज किधर जा रहा है, ये चिंता का विषय है। यहां हनुमान जी का देखो, हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण। दो प्रकार के सेवक होते हैं, एक तो होता है सेवक, एक होता है दास। सेवक और दास में अंतर है। हनुमान जी प्रभु राम के कौन है? दास है, सेवक नहीं है। सेवक और दास में अंतर क्या होता है? सेवक जैसे हम कह दें, हमारी महामहिम के जो सेवक हैं, उन्होंने जाकर पहले कक्ष देखा और उनके रहने की व्यवस्था कर दी। लेकिन उसके बाद में जो व्यवस्थापक है उनसे पूछेंगे, अच्छा बताओ हमारा कमरा कहां है? सेवक अपनी सेवा के लिए भी तैयार रहता है, लेकिन दास केवल भाव प्रधान होकर अपने आप को समर्पित करता है और वो कहता है जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये है हनुमान जी, ये है श्री हनुमान जी, जिनकी स्वयं की इच्छा नहीं है। तुलसीदास जी
हनुमान चालीसा लिखते हैं, लेकिन रात्रि में वो अगले दिन देखते हैं तो वो पृष्ठ जिस पर लिखा गया था वो साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तुलसीदास जी हनुमान जी से कहने लगे कि प्रभु, मैं रोजाना हनुमान चालीसा लिखने की चेष्टा करता हूं, लेकिन अगले दिन देखता हूं कि वो जो पृष्ठ लिखता हूं वो साफ हो जाता है। तो हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, मेरी महिमा का गुणगान करना चाहते हो, इसलिए मैं स्वयं ही उस पृष्ठ को साफ कर देता हूं। मेरे प्रभु की महिमा का गुणगान गाओ। मेरे प्रभु की महिमा का गुणगान करोगे तो चालीसा अपने आप तैयार हो जाएगा। और फिर उन्होंने लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज। कहां से प्रारंभ हुआ? श्री गुरु चरण। लेकिन गुरु के चरणों की हम लोग साधना नहीं कर पाते। भगवान प्रभु राम भिलनी को उपदेश देते हुए कहते हैं, देखो ध्यान रखना, नवदा भक्ति में दो भक्ति तक कोई भी शर्त नहीं है। प्रथम भगत संतन कर संगा, शर्त नहीं। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, शर्त नहीं। आप संतों की भक्ति के लिए न जाति, न भेद, न वस्त्रों की या स्वच्छता की या स्वच्छता की, ऐसा कोई भी कारण नहीं है। लेकिन तीसरी भक्ति जब लिखी, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, मान अपमान सम्मान, जो इन तीन शब्दों से दूर हो गया है वही दासत्व प्राप्त कर सकता है। और जिसके अंदर मान सम्मान अपमान का भाव है वो कदापि दास नहीं बन सकता है। इसलिए हनुमान जी से हमें दासत्व सीखना है, जिनका न मान है, न अपमान है, न सम्मान है, जिनका मान भी राम है, जिनका सम्मान भी राम है, ऐसे हैं हनुमान। बोलिए गुरुदेव भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। महाराज, जो भैरव जी महाराज एक परिवार होता है, उस परिवार के सामने अपने को नतमस्तक होने की जरूरत होती है, उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है। परंतु मुझे ये समझ नहीं आया कि पिछले 4-5 वर्ष से ये हनुमान जी का काम मेरी जिंदगी में कैसे आ रहा है। तो बार बार पूछती थी कि हनुमान जी कहाँ से आ रहे हैं। तो हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है महाराज, हम तो ये सब जानते थे, परंतु इनके बारे में नहीं। तो मैंने पंडित जी से पूछा आश्रम में कि मैंने वो ये 3 का परिवार का तो मैं सब जानती हूँ, उनके चरणों में मैं वो करती हूँ, परंतु हनुमान जी मेरी जिंदगी में कैसे आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, आप वो करते हो पाठ हनुमान चालीसा का? तो मैं कहा, हाँ मैं करती हूँ, ये तो सब करते हैं ना। बताओ भैया, करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने उसमें चौपाई पढ़ी होगी, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजन। तो उन्होंने कहा, आपने पढ़ा? मैं कहा, मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि उसके नीचे देखा आपने कि हनुमान जी तो शंकर जी के अवतार हैं, वही है सब कुछ। आज कलयुग के जमाने में हम इतनी तपस्या नहीं कर सकते थे जितना सतयुग के जमाने में करते थे लोग। हनुमान जी उनके एक अवतार हैं, जिस अवतार के आपने अगर पैर पढ़ लिए, उनका नाम उस छोटे से चालीसा के अंदर पढ़ लिया, तो वो आपकी बात को टालता ही नहीं है, आप मांगो वो कर देता है। मैं महाराज जी क्या कहती थी, तो महाराज जी ने कहा कि भैया ये 100 पाठ तो पढ़ने हैं और ये 1000 मालाएं नहीं करोगे तो नहीं होगा, और ये सब इतने महीने में या इतने टाइम में अपने को करना होता है। और फिर एक दिन जब बैठे थे ऐसे प्रवचन कर रहे थे, तो उन्होंने हम लोगों को तो ये सब कठिन कठिन काम दे दिए। अभी सब लोगों के साथ बैठे थे तो उनको ये कह रहे थे कि मेरे पास तो लोग आते हैं जो मेरे पास इतना सब कुछ है, जो मैंने सीखा है, पढ़ा है, समझा है, आध्यात्मिक शक्ति की वो बात कर रहे थे, वो कोई भी मेरे पास, मेरे आश्रम में नहीं आया जो जिनको मैं वो दे सकता था। मेरे पास जो भी आते थे वो कहते थे, महाराज हमारे यहाँ चोरी हो गई है, जरा चोर को कैसे पकड़ा जाए। अगर वो उंगली पे वो काला लगा देंगे तो उस उंगली के अंदर अगर देखेंगे तो उसकी शक्ल दिख जाएगी।
क्या वो कर सकते हैं? महाराज अगर आप कर दोगे तो हमारे लिए। फिर कोई आता था, बोलता था मेरे परिवार में कोई बीमार है, उसको जरा ठीक करवा दे जल्दी। कोई आता था, कोई कहता था कि मेरी लड़की भाग गई है, उसको वापस ला सकते हो क्या? कोई आता था, कहता था मेरी लड़की की उम्र बहुत हो गई है, उसकी शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी करवा दोगे क्या? उन्होंने कहा मेरे जिंदगी में इतने सालों का जो मेरे पास तपस्या का काम है, वो तो कोई मांगने नहीं आ रहा। वो सब लोग आ रहे हैं, सब मेरे से ये मांग रहे हैं। वो पढ़ाई वाला बच्चा आके कहता है कि मेरी परीक्षा पास करवा दो महाराज। तो मैंने कहा ये आप तो उनको कह रहे हो हनुमान जी का नाम ले लो, सब कुछ काम हो जाएगा, और हमको आपने इतना सब कुछ लिखा के दे दिया है कि आप कहना कि भाई इसका पाठ करो, इसकी माला करो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो क्यों किया आपने? उन्होंने कहा तुम एक कदम उनसे आगे हो, तो जब तक मैं तुम तक ले जाऊं तब तक तुम ये मालाएं कर लेना। जब ये अपना हनुमान जी का नाम ले लेके काम करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे हम भी उनको लाइन में लाके वहां तक लाने की कोशिश करेंगे। परंतु हनुमान जी के बारे में उन्होंने कहा कि उन जैसा शौर्य, उन जैसे महान यश पाने वाला, आपने सेवक और दास के बीच में जो डिफरेंस बताया महाराज, वो बिल्कुल सही है। अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा, सिर्फ अपने महाराज के लिए, राम जी के लिए रात रात भर जगना, राम जी महाराज की सेवा करना, राम जी महाराज के लिए सब कुछ जो भी करना, अपना तो सब पूरा कुछ उन्होंने राम जी के चरणों में डालने का काम किया है। ऐसा आजकल कौन करता है भाइयों? और उनको खाली याद करने की जरूरत है। संकट कटे मिटे सब पीरा, फिर बोलो, पूरा बोलो यार, ऐसे क्या करते हो? संकट कटे मिटे सब, है ना? तो इन चीजों को मैंने, उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं करना, ये हनुमान चालीसा कर लो, हनुमान जी का नाम ले लो, हनुमान जी का जप कर लो, धीरे धीरे तुम आगे बढ़ सकते हो। सब कष्टों से आपको मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि आजकल के जमाने के अंदर जहां लोगों को 100 मालाएं जपनी पड़ती थी, वहां एक माला के ऊपर काम हो जाता है। परंतु एक माला तो करो, किसी को टाइम नहीं है वो एक माला करने के लिए भी। आज सुबह उठते हैं, हाँ ठीक है हम तो हिंदू हैं, सनातन धर्म के हम भी अंश हैं, परंतु हमें समय नहीं है सब काम करने के लिए। महाराज जी मिल जाएंगे तो महाराज जी के दर्शन कर लेंगे, अपन चल पड़ेंगे, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को वक्त नहीं है कि मैं बैठूं और भगवान का नाम लूं। मैं कह रही हूं मुझे भी नहीं था, पर हमने जब शुरू किया, धीरे 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 हमको समझ में आ गई कि जो उसमें से मजा आता है, जो उसके अंदर दिल की शांति होती है, जो उसके अंदर संकट हरने का एक क्या बोलते हैं, एक शक्ति होती है, वो अपने आप के अंदर अपन ही पैदा कर सकते हैं इनके नाम को लेकर। आप देवी का नाम ले लो, आप भोलेनाथ का नाम ले लो, आप हनुमान जी का नाम ले लो, हमको मुक्ति मिलती है, आत्मविश्वास हम लोगों का बढ़ता है। और क्योंकि वो हनुमान जी राम जी के सबसे बड़े भगत थे, तो उनके द्वारा राम जी तक भी पहुंचने का हमको मौका मिल जाता है। मैं आपको खाली आज एक चीज कहने आई हूं, क्योंकि महाराज जी के सामने, इन सब लोगों के सामने, इन सब ने भाषण दिए होंगे आपको, और महाराज जी के सामने ईश्वर के बारे में बात करना, वेद विद्या के बारे में कुछ कहना, मैं समझती हूँ कि सूरज को दिया दिखाने की बात होती है। आज मुझे उनको सुनने का मौका मिल गया, तो फिर मेरे शब्द मालूम नहीं कहां चले गए। मैंने एक किस्म से डरा ही दिया, वो अंदर ही अंदर रह गए हैं। मैं तो अब ये समझती हूँ कि कर्म करो, ज्ञान कर लेने की कोशिश करो, और भक्ति को उजागर करने की कोशिश करो, क्योंकि सब चीज उस भक्ति के अंदर है। मैंने देखा है कि अगर